हेलो, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशन बिल्डर। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम यानी मुस्लिम शिक्षा प्रणाली। मुस्लिम पीरियड जो था वो हमारा 1200 से लेकर 1700 एडी तक के बीच में जो पीरियड था उसे ही मुस्लिम पीरियड कहते हैं। 1700 के बाद हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो वो मॉडर्न इंडिया एजुकेशन में आ जाएगा। तो जो मुस्लिम एजुकेशन था उसमें जो शिक्षा थी वो प्राइमरी और सेकेंडरी दो तरह के माध्यम से दी जाती थी। जो प्राइमरी थी उसे मकतब कहते थे और जो सेकेंडरी जहाँ दी जाती थी उसे मदरसा कहते थे। तो जो मकतब है उसका मतलब एक ये भी होता है कि एक ऐसा स्थान जहाँ पढ़ना और लिखना सिखाया जाता हो, और मदरसा जहाँ भाषण देते हैं यानी लेक्चर देते हैं। द मीनिंग ऑफ एजुकेशन वॉज समवॉट डिफरेंट इन द मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम, यानी पहले के हिसाब से मुस्लिम एजुकेशन में जो एजुकेशन थी वो थोड़ा अलग थी। यानी इसमें सबसे ज़्यादा धर्म का ही प्रचार प्रसार किया जाता था, यानी धार्मिक शिक्षा को प्रथम स्थान दिया गया था, जिसमें मुस्लिम की जो वैल्यूज़ थी वो सारी चीज़ें बताई जाती थी। इसी कारण से मस्जिद के आसपास ही मदरसों का निर्माण करवाया जाता था। उस समय की शिक्षा राज्य एवं मुस्लिम बादशाहों के अधीन थी, यानी जो उस समय के राज्य के मुस्लिम बादशाह थे उन्हीं के ही अधीन थी, यानी वही उनकी देखभाल करते थे और वही धर्म का प्रचार प्रसार करवाने के लिए मदरसा को खुलवाते थे। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वो आर्थिक सहायता भी देते थे और या मुहैया करवाते थे। उस काल में शिक्षा मुख्यतः भाषण के आधार पर ही दी जाती थी, यानी उस काल में जो शिक्षा थी वो पूरी पूरी लेक्चर मेथड पर ही डिपेंड थी। लेक्चर मेथड यानी भाषण दिया जाता था, और भाषण की जो शिक्षा थी वो मदरसा में दी जाती थी, यानी सेकेंडरी एजुकेशन में। प्राइमरी जो होती थी वो हमारी मकतब में होती थी और उसमें सिर्फ पढ़ना और लिखना सिखाया जाता था। उस काल में मदरसों में खान पान की व्यवस्था के साथ साथ निःशुल्क शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, यानी खाने पीने की व्यवस्था भी दी जाती थी और निःशुल्क शिक्षा भी करवाई जाती थी। मुस्लिम काल की जो शिक्षा थी वो दो भाग में डिवाइडेड थी। सबसे पहला था मकतब, दूसरा था मदरसा। तो जो मकतब होता है उसे क्या कहते हैं ये हम देख लेंगे। द प्लेस वेयर एजुकेशन इज इम्पार्टेड इज कॉल्ड मकतब, यानी जहाँ पे शिक्षा प्रदान की जाती है उस स्थान को मकतब कहते हैं। मुस्लिम एजुकेशन में जो मकतब होते थे वो मस्जिदों के ही आसपास बनवाए जाते थे। मदरसा मदरसा का जो मीनिंग होता है वो होता है लेक्चर देना या गिविंग लेक्चर या भाषण देना। मुस्लिम काल में शिक्षा देने का माध्यम सदैव यही रहा है। अधिकतर भाषण के माध्यम से ही उस समय की शिक्षा प्रदान की जाती थी, यानी लेक्चर मेथड था, और ज़्यादा से ज़्यादा धार्मिक शिक्षा ही प्रोवाइड की जाती थी, रिलीजियस एजुकेशन। फीचर्स देख लेंगे, यानी इसकी विशेषताएं क्या क्या है। मुस्लिम एजुकेशन सिस्टम जो थी वो पूरी राज्य के अधीन थी, यानी जो मुस्लिम राज्य के जो बादशाह थे उन्हीं के ही अकॉर्डिंग शिक्षा दी जाती थी और वही उसकी देखभाल करवाते थे। मतलब उसके लिए रेवेन्यू या उसके लिए जो मनी लगती थी वो सारी चीज़ वही मुहैया करवाते थे। द पोजीशन ऑफ हायर एजुकेशन वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग इन द मुस्लिम पीरियड, यानी जो उच्च शिक्षा थी वो काफ़ी मजबूत थी और उसकी गुणवत्ता भी काफ़ी अच्छी थी। पर जो उच्च शिक्षा थी उसमें महिलाएं नहीं ले सकती थी, यानी जो हायर एजुकेशन थी वो महिलाओं के लिए नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पर्दा सिस्टम था। इसीलिए लोग वुमेन्स को हायर एजुकेशन में नहीं भेजते थे। एजुकेशन इन मदरसा वॉज इम्पार्टेड इन अरेबिक एंड पर्शियन लैंग्वेज। उस समय मुस्लिमों की जो भाषा थी वो अरेबिक और पर्शियन थी, इसीलिए जो एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी मदरसा में वो भी अरेबिक और पर्शियन भाषा में ही प्रोवाइड करवाई जाती थी। द मेन पर्पज ऑफ एजुकेशन वॉज टू स्प्रेड रिलीजियस प्रोपेगेंडा, यानी धार्मिक प्रचार और प्रसार ही करना था, यही शिक्षा का मुख्य उद्देश्य था, तथा मुस्लिम रीति रिवाजों का सख्ती के साथ पालन करवाना। इसीलिए मुस्लिम काल में पर्दा प्रथा का सख्ती से साथ पालन करवाया जाता था, यानी जो औरतें थी उनमें पर्दा सिस्टम बहुत सख्ती से करवाया जाता था और धर्म का प्रचार प्रसार करवाना, रीति रिवाजों को सख्ती से पालन करवाना ही उद्देश्य था शिक्षा का। मुस्लिम शिक्षा प्रणाली की जो व्यवस्था थी वो कैसी थी, यानी फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती थी मदरसा में और खाने पीने की भी व्यवस्था प्रोवाइड की जाती थी। मुस्लिम काल में कला और व्यवसायिक शिक्षा पर भी अधिक बल दिया जाता था, इसीलिए के लिए बहुत लोकप्रिय पीरियड माना जाता था, यानी
कला के लिए बहुत लोकप्रिय काल माना जाता था। द मुस्लिम एम्परर्स ऑफ द मुस्लिम पीरियड गॉट मदरसा बिल्ड एंड गेव स्पेशल एम्फेसिस ऑन इम्पार्टिंग रिलीजियस एजुकेशन। यानी जो मुस्लिम बादशाह थे वही मदरसों का निर्माण करवाते थे और उसमें धार्मिक शिक्षा देने पर विशेष बल दिया जाता था। इसका उद्देश्य ये भी था कि जो धार्मिक शिक्षा दी जा रही है वो पूरी तरह सख्ती से दी जाती थी। इस उद्देश्य से मुस्लिम बादशाह ही आर्थिक सहायता प्रदान करते थे, क्योंकि उन्हीं के ही हिसाब से ही शिक्षा प्रोवाइड की जाती थी, इसीलिए ही वो ज़्यादा आर्थिक सहायता प्रदान करते थे। इसके उद्देश्य क्या थे? मुस्लिम कालीन शिक्षा के उद्देश्य क्या थे? सबसे ज़्यादा ये था कि इस्लाम धर्म का प्रचार व प्रसार करवाना है, सांसारिक सुख को मुख्य स्थान दिया जाता था, क्योंकि ये लोग मानते थे कि हमारा पूर्व जन्म नहीं होता है, इसीलिए जो भी करना है वो इसी जन्म में ही कर लो। डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज, जो हजरत मोहम्मद साहब थे इनके, वो ये मानते थे कि जो नॉलेज है या जो ज्ञान है वो एक तरह का अमृत है, तो इसीलिए ज्ञान को मुक्ति का साधन भी माना जाता था। फीलिंग ऑफ पैट्रियोटिज्म यानी देश प्रेमी की भावना। मुसलमान भारत में नए नए आए थे, इसी कारण से वह हिंदुओं को देश के प्रति वफादार रहने की शिक्षा पर अत्यधिक बल देते थे, क्योंकि मुस्लिम जब सबसे पहले आए थे इसीलिए वो एजुकेशन देते थे जिससे वो अपने देश के लिए वफादार रहें। वोकेशनल एजुकेशन यानी व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक से उनका मतलब था आर्ट यानी कला का विकास करना। इसी वजह से मुस्लिम को आज भी आर्ट लवर कहा जाता है, यानी कला प्रेमी कहा जाता है, या वो कला प्रेमी होते हैं आज भी मुस्लिम, क्योंकि उनके जो व्यवसाय था वो मेनली कला पे डिपेंड था, तो इसीलिए कला प्रेमी भी होते हैं मुस्लिम्स। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।